हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का आयांश एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे अगस्त में तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 2 सप्ताह का कर लिया है। तो तीसरे सप्ताह का जो अगस्त के तीसरे सप्ताह का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं या बनाए गए हैं? तो उनका नाम है राकेश अस्थाना। क्या नाम है डियर? राकेश अस्थाना। क्या नाम है? राकेश अस्थाना। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वे क्या थे? वे गायक थे, गाना गाते थे वो। उनका गाने का प्रोफेशन था। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। किस बैंक ने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो उस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक। क्या नाम है दोस्तों? एचडीएफसी बैंक। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 आपका। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? तो वे कौन अभिनेता हैं? सुशांत सिंह राजपूत। जैसा को आपको मालूम है, अभी इनके बारे में केस चल रहा है। लोगों का ऐसा मानना है कि इनका मर्डर हुआ है, इन्होंने आत्महत्या नहीं करी है। तो खैर चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो रखा गया दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका पिछली साल 16 अगस्त को डेथ हो गया था। एम्स में एडमिट थे ये, और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक कवि भी थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रीमियम 2020 यानी कि 2020 का खिताब जीता? तो उसको किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कौन व्यक्ति हाल ही में विमान सेवा कंपनी गो एयर के नए सीईओ बनाए गए? तो इनका नाम है कौशिक खोना। इनका क्या नाम है दोस्तों? कौशिक खोना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? मतलब जो अभियान शुरू किया है उस अभियान का नाम है डिजिटल अपनाए। बहुत ध्यान से पढ़ना। वो बैंक है आपका पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 9। प्रश्न नंबर 9 इनकी 9। पूर्व भारतीय खिलाड़ी चेतन चौहान का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? जैसा कि ये काफ़ी प्रसिद्ध नाम है, आप सभी जानते हैं कि यह क्रिकेट से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित थे। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10। 15 अगस्त 2020 को किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी? जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम धोनी के बारे में जिक्र करेंगे दूसरे तीसरे वीडियो में, तो ये हमारा तीसरा ही वीडियो है। सुरेश रैना और एम एस धोनी ने 15 अगस्त के ही दिन 7:49 पे महेंद्र सिंह धोनी ने, उसके 1 घंटे बाद सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। 15 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया? जब ये मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने 7वीं बार संबोधित किया लाल किला से। ठीक है दोस्तों, कितनी बार? 7वीं बार संबोधित किया। ये भी एक जनरल नॉलेज ही है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लाल किले से संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। इसको भी आप याद रखना।
उसके बाद अगला प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने? तो इनका नाम है सुभाष शोराण मुंद्रा। क्या नाम है? सुभाष शोराण मुंद्रा। क्या नाम है? एक बार दोबारा से देख लीजिए, सुभाष शोराण मुंद्रा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13, किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? सोमा मंडल। किसको चुना गया दोस्तों? सोमा मंडल को। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के कल्याण हेतु YSR चेयुता स्कीम शुरुआत करी? तो किसने करी, किस राज्य ने करी? आप देख लीजिए, ये हैं आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। इनके पिताजी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो कांग्रेस के नेता थे। बाद में जब इनके बेटे ने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो इनको नहीं बनाया गया। तो ये कुछ सांसदों के साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाई, जो अभी पिछली सारी विधानसभा चुनाव जीत कर आए हैं और वहाँ के इस समय वर्तमान में क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है? तो कौन सी सुविधा शुरू की है? वो है पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे का तात्पर्य आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे अभी तक क्या होता था, आपको किसी ने चेक दिया और आप चेक लेके बैंक में गए और आपका चेक क्लियर हो जाता था। लेकिन अब कंडीशन ऐसी रहेगी, जब कोई आपको चेक देगा तो जब आप चेक लेके जाओगे बैंक में, तो जब आप बैंक वाले को चेक दोगे तो वो चेक देखेगा। तो उसके बाद जिसने आपको चेक दिया है वो वहाँ से उसको चेक को स्कैन करके बैंक वाले के पास भेजेगा। वो फिर इसको स्कैन करेगा, तब जाके चेक क्लियर होगा। तो उसी का एक मतलब इन्होंने धोखाधड़ी से बचने के लिए पॉजिटिव पे इन्होंने स्टार्ट किया है। अब इससे क्या होगा कि जैसे पहले किसी का भी चेक गलत या फ्रॉड साइन करके हम चले जाते थे, कोई भी चला जाता था तो फ्रॉड कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फ्रॉड को रोकने के लिए पॉजिटिव पे स्टार्ट किया गया RBI के द्वारा। और एक चीज़ और बता दूं, इसका प्रयोग ICICI बैंक बहुत पहले से कर रहा है इसका प्रयोग। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है तो पॉजिटिव पे का प्रयोग करने वाला पहला बैंक तो आप बता सकते हैं ICICI बैंक। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो वह है कौन? मुंबई। कौन है दोस्तों? मुंबई है। कौन है दोस्तों? मुंबई शहर है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशंस के चेयरमैन बने? तो ये हैं आपके प्रमोद भसीन। क्या नाम है इनका? प्रमोद भसीन। ये मेरे नौरासी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे, कौन व्यक्ति हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए? तो वह है मनीष प्रभात। क्या नाम है इनका? मनीष प्रभात। क्या नाम है? मनीष प्रभात नाम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है 20, प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में इनमें से 2 पत्रकारों को एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACG जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अवार्ड मिला। तो उन पत्रकारों का नाम क्या है देख लीजिए। एक तो हैं आपके नितिन सेठी और दूसरे हैं शिव सहाय सिंह। एक आपके कौन है? नितिन सेठी। दूसरे कौन है? शिव सहाय सिंह। इन 2 पत्रकारों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू करी? तो ये किस राज्य ने शुरू करी? गुजरात ने, जहाँ से श्री नरेंद्र मोदी PM चीफ मिनिस्टर थे। वहाँ का चीफ मिनिस्टर की गद्दी छोड़ के इस समय वर्तमान समय में हमारे देश के क्या हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 23, किस ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? तो किसने किया? ये है आपका पेटीएम। पेटीएम का जो प्रयोग है बहुत पहले से हो रहा है। जब नोटबंदी स्टार्ट हुई थी तो उस समय पेटीएम के बारे में, पेटीएम का मतलब बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार हुआ उसी समय से। तो लगभग भारत के 40 से 50% लोगों के पास पेटीएम ऐप लगभग यूज करते हैं आज के समय में। तो अभी भी ये भारत में टॉप लेवल पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए? ये परमानेंट नहीं बनाए गए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। क्या नाम है? हर्ष कुमार भानवाला। एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्या नाम है दोस्तों? हर्ष कुमार भानवाला। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक चीज़ ध्यान रखना आप, 12 अगस्त को तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और अपने देश में जो है कि जनवरी मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है युवा दिवस। तो इसका आप ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को, और जो हमारा राष्ट्रीय है वो जनवरी में मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 26, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू करी? किस राज्य ने? तो किसने करी? छत्तीसगढ़ ने करी दोस्तों। किसने करी? छत्तीसगढ़ ने करी। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन को आप जितनी बार रिपीट करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से याद होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व राहत इंदौरी, ये बहुत बड़े सहायक थे हमारे देश के, क्या नाम था? राहत इंदौरी। इनका निधन हो गया। ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसकी वजह से इनका निधन हो गया। और अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किसने ग्रांड प्रीमियम की 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित देश का रेस जीता? तो ये किसने जीता? मैक्स वर्सेटैपन ने जीता। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 30 पे, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी मनीतोम्बी सिंह का निधन हुआ। वह किस खेल से संबंधित थे? वो थे आपके फुटबॉल खेल से थे। किस खेल से थे? फुटबॉल खेल से थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी? तो किसने करी? दिल्ली सरकार ने करी। दिल्ली सरकार में अभी अपना शिक्षा बोर्ड नहीं है, अभी अपना शिक्षा बोर्ड बनाएंगे जिससे कि ये अच्छी सुविधाएं लोगों को दे पाएंगे, पब्लिक को। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 32, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? तो किस में किया? दिल्ली में किया। किस में किया? किस राज्य में किया? दिल्ली में। ठीक है, सॉरी, किस शहर में किया? तो दिल्ली शहर में किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO बने? तो ये हैं आपके हरदयाल प्रसाद जी। ये आपके कौन है? हरदयाल प्रसाद जी हैं। कौन है दोस्तों? हरदयाल प्रसाद जी हैं। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये सभी लोगों के पास करंट अफेयर पहुंच सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग करंट अफेयर लर्न कर सकें। तो अच्छा दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।